अनिल देशमुख और शरद पवार, ऐसा क्या कर दिया इन लोगों ने कि मैं ऐसा हो रहा हूँ। अच्छी खबर है, बुरी खबर नहीं है। कुछ तो मैंने कहा ना, अभी तक का भरोसा नहीं है बीजेपी अच्छा कर रही है बुरा कर रही है सुशांत सिंह राजपूत के केस में पर्सनली। तो यहाँ एक बात अटकी है, दोनों की बातें बताऊंगा मैं, क्योंकि ये दोनों कांग्रेस है और कांग्रेस के तो मैं बिल्कुल मैं तो यही है भाई, मेरी तो कांग्रेस के साथ तो मेरा यही है, बहुत पहले से था। राजीव गांधी गए ना, तब से मेरा मन ही नहीं है कांग्रेस में। तो आगे बढ़ते चलो, लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस सॉल्व करने में थोड़ी बीजेपी काम कर रही है, या तो फिर कांग्रेस मुक्त करने के लिए कर रही है। दो ही रीजन हो सकते हैं, लेकिन शरद पवार के एक स्टेटमेंट से मुझे लगता है कि शायद सुशांत का भी केस सॉल्व होगा। लेकिन अब ये पूरी डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक ही रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज, और लोगों को भी बताओ। और जो आपके लोग अननोन फ्रेंड है, जो सुशांत से रिलेटेड नहीं है, जो सुशांत की न्यूज नहीं देखते हैं, उनको भी भेजो ये वीडियो। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिपब्लिक तो देखा ही होगा। रिपब्लिक देखा होगा तो मुझे जानते होंगे, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के फ्रेंड जो है वो स्मिता पारिक है, मैं हूँ। स्मिता पारिक तो यूट्यूब पे नहीं है, मैं यूट्यूब पे हूँ, तो ऑफकोर्स उन्होंने दोनों को देखा होगा। तो मेरा वीडियोस चलता है तो मेरे वीडियोस उनको दिखाओ, ताकि वो कम से कम रिपब्लिक को देख के याद करें कि अच्छा गणेश वर्कर है, तो गणेश वर्कर के वीडियो सुने, और बाकी सारे लोग इस कैंपेन में जुड़े हमारे साथ और समझ में आए सरकार की। वह सुशांत को न्याय तो बीजेपी वाले देंगे, लेकिन कम से कम ज्यादा कैंपेन होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमारे लिए अच्छा है, इस कैंपेन के लिए अच्छा है। और एटलीस्ट जो सुशांत करके गया ना, लोगों को खत्म, मतलब बुरे लोगों को अंदर डालने के लिए, कम से कम वो तो आगे चलता रहेगा, समाज के लिए भी अच्छा है। ज्यादा धूप हो रही है, छाव में जाना पड़ेगा, ज्यादा लंबा वीडियो करूंगा नहीं, जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। साथ में आप जंगल भी देख लो। हाँ, ये पीछे जो दिख रहा है ना आपको, ये है जंगल का बॉर्डर। मतलब इसके अंदर बहुत ही घना जंगल है, क्योंकि ये इसलिए बनाया गया है कि शेर वगैरह वो उस साइड ना थोड़ा कांटे वाटे वाले ये है, ताकि शेर चढ़े तो नीचे ही रहे, उधर ऊपर ना आ जाए, क्योंकि कई बार शेर इधर आ जाते हैं। फिर भी शेर है, जंगल का राजा है, कहीं से भी घुस के उसके आ जाता होगा, तो जब अंदर नहीं मिलता होगा। बल्कि फॉरेस्ट वाले यहाँ पे एक्चुअली उनको मटन का गोश्त वगैरह फेंकते हैं, और उनका एक एरिया होता है, कुछ फॉरेस्ट वाले उधर से जीप लेके अंदर भी जाते हैं और देते हैं। चलो मैं दूसरी बातें क्या बताऊँ, लेकिन आपको साथ साथ नॉलेज भी होता रहेगा ना कुछ। बाकी वीडियो में आपको नॉलेज मिलता नहीं है, बाकी आपको बस बेवकूफ़ बना रहे। तो ये चलो यहाँ पे बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान। वो पृथ्वीराज चौहान नहीं, ये पृथ्वीराज चौहान अनिल देशमुख के जज, जो अभी हियरिंग थी अनिल देशमुख की, उस अनिल देशमुख के हियरिंग में बोला कि बड़े बड़े अच्छे शायरी चल रही थी। शायरी कब चलती है पता है आपको? जज में, कोर्ट में, जब जानबूझ के ऊपर से आदेश होता है कि इसको अंदर ही रखना है, इसको बाहर नहीं आने देना है, ये बाहर आएगा तो साला और वापस से कुछ कांड कर देगा, या फिर ये केस से बाहर निकलेगा। इससे अभी तक हमने वो इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली जो हमें चाहिए, मतलब सुशांत की। क्योंकि जब कोई सुसाइड या मर्डर ऐसी कोई बड़ी चीज होती है, तो उस स्टेट के होम मिनिस्टर को बताया जाता है। होम मिनिस्टर कौन थे? अनिल देशमुख। अनिल देशमुख कहाँ है? अब अनिल देशमुख बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको अंदर रखना है। तो फिर कुछ ना कुछ बातें उलझाई जाती है। यहाँ तक उलझाई गई बातें कि कोर्ट में शायरी चल रही थी, जज बोल रहे थे, जज कभी बन गए थे, लॉयर कभी बन गए थे। यहाँ तक कि अनिल देशमुख के लॉयर भड़क गए कि चल क्या रहा है कोर्ट में। यहाँ तक कि जज पृथ्वीराज सिंह चौहान ने बोला कि, जज का नाम है, कि 2 गज जमीन की तो तुमको मिलेगी नहीं शायद, और चले लगे तुम ये सब करने। तो यहाँ तक उसकी मजाक उड़ाया गया है अनिल देशमुख का। अब अनिल देशमुख, इन्हें कुछ आ जाता है बीच में, खास है खास। तो अनिल देशमुख जो है, अनिल देशमुख को 10 अगस्त तक अभी आगे बढ़ा दिया। अब 10 अगस्त को हियरिंग होगी, उसमें भी ऐसे ही चलेगा। ये क्या होता है, अगर सरकार को अंदर रखना है किसी को, जैसे आर्यन खान के केस, आर्यन खान गुनहगार नहीं था, लेकिन आर्यन खान को अंदर रखना था, बोले ये, फिर ये निकली चाट में, वो निकली। अच्छा टाइम हो गया, पता है कई बार तो आर्यन खान के केस में 2 बजे, 1 बजे, 11 बजे आना होता है कोर्ट में। वो बोलते नहीं, खाना पीना खा के 3 बजे आ रहे। किसको बोलेंगे आप? भड़कोगे तो वो बोलेगा अच्छा भड़क रहा है मेरे ऊपर, चल मैं तो अभी पता था आगे। इसीलिए भाई चुपचाप निकलो बाहर पहले यहाँ से, यही सोचा होगा शाहरुख खान ने। इसीलिए बोला झेल ले, अभी झेल ले, टाइम निकाल लो, कैसे भी करके। बड़ा वो ये किया होगा उन लोगों ने। ठीक है, चलो अनिल देशमुख की बात करते हैं। अनिल देशमुख तो अंदर है, उससे मैं खुश हूँ, लेकिन अनिल देशमुख को अंदर रखा जा रहा है क्योंकि जब जैसे कोर्ट में आता है, कोर्ट से बाहर निकल के जब हियरिंग होती है और बाहर आते हैं, तो
जेल में जब जाते हैं, मतलब अंदर कस्टडी में जब होते हैं, तब ऑफकोर्स उनसे पूछा जाता है कि जब तक उनको पूरी चीज़ें ना पता चले तब तक नहीं छोड़ेंगे। अंदर की खबर ये है कि उनसे पूरी बारदार कोशिश की जा रही है कि वो इंसान सुशांत के केस का निकाले, क्योंकि वो और सचिन वाजे और ये सब चीज़ें जानते हैं। मेरे को ना बहुत गर्मी लग रही है, वैसे मैं दिन भर जेल में नहीं, सॉरी, जंगल में रहता हूँ, छाँव में आ जाते हैं भाई। अच्छा भाई, पेड़ है तो पेड़। तो उसके बाद ये अब बात करते हैं इस बारे में। मैं बोलूँगा कि फिर कैसे सुशांत का केस सॉल्व होगा, इस बारे में शरद पवार भड़क गए। शरद पवार बोले बहुत घमंड का राज है, बीजेपी को बहुत घमंडी हो गई है, बहुत ज़्यादा इगोस्टिक हो गई है। अगर हम सब मिल जाए तो बीजेपी का सरकार का महाराष्ट्र में वर्चस्व ही नहीं रहेगा। पता नहीं इतना बड़ा स्टेटमेंट ये कैसे दे देते शरद पवार, क्या आपको समझ नहीं आ रहा है? अभी शरद पवार जी, शरद पवार साहब, अभी कांग्रेस का नामो निशान मिट गया महाराष्ट्र से। मुझे लगता है सिर्फ 2 या 4 लोग छोड़ के, इतना मुझे पता है, मैं महाराष्ट्र में पैदा हुआ, महाराष्ट्र में अभी तक हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स में पिछले 2-2.5 साल से ही ज़्यादा जानता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे जितना समझ में आ रहा है, आपको नाम गिनाता हूँ मैं। एक तो आपका एरिया है पूना, मानता हूँ वहाँ पे आपको नहीं हटा सकता कोई, क्योंकि आपने उस एरिया में काम किया है, महाराष्ट्र में नहीं लेकिन उस एरिया में काम किया। ये नेता लोग अपने एरिया में काम क्यों करते हैं पता है? उसका रीज़न दूसरे बताता हूँ। उसके 2 रीज़न होते हैं। एक, अपना एरिया, कोई भी अपना गुंडा हो या नेता हो या कोई भी, अपने एरिया को बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि कब कैसी मुसीबत आ जाए ये अपने ही लोग काम आएंगे, नज़दीक जो हमारे रहते हैं। हम पड़ोसी के साथ कभी झगड़ा क्यों नहीं करते जानबूझ के? क्योंकि यार कभी कोई बीमार पड़ गया, कभी कहीं जाना पड़ गया, कभी कुछ हो गया, तो वही पड़ोसी मेरे को गाड़ी में छोड़ गया, कुछ हो कर सकता है। तो अपने लोगों के पास कभी आदमी झगड़ा नहीं करता, वो अपना एरिया अच्छा रखता है। कोई गुंडा भी देखना ना, पुलिस वाले से आते हैं तो कैसे गुंडे के लिए खड़े हो जाते हैं अपने एरिया के लोग, इसीलिए क्योंकि वो अपने एरिया में अच्छा करता है, वो इसी दिन के लिए। ये चीज़ होती है। और थोड़ा किसी को अपनापन भी होता है। कुछ नेता ऐसे भी है जो अपने लोग हैं, अपनापन के चक्कर में वो करते भी, ये भी है, उसका भी नाम बताऊंगा मैं। तीसरे वो होते हैं नेता जो हाँ, वो नेता इसलिए करते हैं क्योंकि वो पैसे कमाते हैं। कॉलेज चालू करते हैं वहाँ पे, तो कॉलेज में डोनेशंस और ये सब होते हैं। कुछ मेडिकल्स, हॉस्पिटल्स चालू करते हैं, उसमें भी ट्रस्ट और डोनेशन आता है। सब मुझे बोलो एनजीओ की, मेरे को मत बताना, एनजीओ में भी कड़क पैसा आता है भाई। कई ऐसे एनजीओ वालों के नाम है जहाँ पे करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है। दिखाने के लिए दिखाते हैं क्या, लेकिन क्या बोलूं। अब रही बात आगे की तो शरद पवार साहब, आपको मैं नाम बताता। एक तो आपका एरिया है पूना, आपने किस मंशा से किया ये आप जाने, आपके बारे में मैं ज़्यादा नहीं। लेकिन दूसरे है वसंतराव नाईक, पुसद, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। वसंतराव नाईक ने बहुत अच्छा काम किया अपने एरिया। तो ऑफकोर्स उनका बेटा है इंद्रनील नाईक, वो वहाँ पे एमएलए है, क्योंकि वो खानदान की वजह से बने। जितना मैं जानता हूँ शायद वो अपने एरिया में अच्छा काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं, क्योंकि इंद्रनील नाईक जिस तरह का नेता है उस तरह का मेरे हिसाब से एक अच्छा इंसान भी है, तो वो अपने हिसाब से कर रहा है। क्योंकि बाप दादा का खून कुछ तो फ़र्क पड़ता ही है, लेकिन हर जगह नहीं पड़ता वो। तो चलो मैं ज़्यादा घुसूंगा नहीं इस बार। आगे बात करते हैं विलासराव देशमुख के बेटे, रितेश देशमुख के भाई। वो उस एरिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि विलासराव देशमुख ने बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया उस एरिया को, बहुत जान छिड़कते हैं उनको। ऐसे नेता इस महाराष्ट्र में वाकई में ज़रूरत है, ऐसे नेताओं की, विलासराव देशमुख जैसे लोगों की। उन्होंने वाकई में बहुत अच्छा काम किया अपने एरिया में, और उस वजह से आज भी विलासराव देशमुख का नाम है, और उनके बेटे आज उनको कोई नहीं हिला सकता। वो अपने एरिया में, उनके बेटे भी आज अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये कुछ एरिया है जहाँ पे कांग्रेस को नहीं हिला सकते, लेकिन बाकी एरिया का भूल जाओ। जैसे मैं भी अगर खड़ा हो जाऊँ ना अपने एरिया में बीजेपी की तरफ से, तो बीजेपी का इतना डंका है कि जीत ही जाओ। मैं नहीं खड़ा रहूँगा, और सारे पॉलिटिशियन मेरे से सेफ है, मैं नहीं रहूँगा। लेकिन यही बात होती है यहाँ। अनिल देशमुख को अंदर से बाहर नहीं निकाला जा रहा है। रीजन है, सारे 100 करोड़ का तो खुल गया मामला, रिलायंस वाला भी खुल गया, अंबानी वाला भी खुल गया, जेनेटियन वाला, वो सब भी खुल गया। तो फिर बचा क्या? सुशांत, दिशा और पालघर वाला मामला बचा है, और वो ही निकाल रही है शायद बीजेपी। और बीजेपी अगर वो निकाल लेगी तो फिर हो गया, फिर अपना केस सॉल्व। यही मैं चाहता हूँ, जल्द से जल्द इंसाफ मिले सुशांत को। और ये जो महाराष्ट्र की कांग्रेस की, शिवसेना की और बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, उसको तार खींचना ज़रूरी है। पता लगना ज़रूरी है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, ताकि तार खींचे तो आपको पता चले। कम लोग देखें इस वीडियो को, लेकिन सारे वीडियोस को देखना ज़रूरी है, क्योंकि मैं वही वीडियो बनाता हूँ जो
वाकई में या तो सुशांत से रिलेटेड हो या तो उससे फर्क पड़ेगा समाज में। बस 2 ही टॉपिक होते हैं और कोई टॉपिक नहीं। तो चलो फाइनली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर करो, बाकी आपकी मर्जी।